वीडियो स्किप मत कीजिए। यदि आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही मैं बनाया हूँ। यदि आप 10वीं पास हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करके आप नौकरी केंद्र सरकार का आप ले सकते हैं। इसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होना है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में कितना इसके लिए सैलरी है, कौन कौन से पोस्ट होता है और इसका कट ऑफ कितना जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या होता है। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म हम लोग समझते हैं। एसएससी का होता है फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी एमटीएस के तहत केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालय, विभाग और कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों की भर्ती की जाती है। अर्थात ग्रुप सी का जितना भी वैकेंसी होता है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का, सो इसी एग्ज़ाम के तहत एसएससी एमटीएस के तहत इसको फिलअप किया जाता है। इसकी योग्यता क्या होता है? यह 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए केंद्र में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। तो हम लोग समझ लिए कि एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और यह जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में के कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एमटीएस की परीक्षा ली जाती है। और इसकी योग्यता क्या होती है? 10वीं पास जितने भी उम्मीदवार हैं भारतीय, वो सभी केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए इस एमटीएस पोस्ट पर एलिजिबल हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इस एसएससी एमटीएस में मिलने वाले पद, अर्थात इस कुर्सी पर, एमटीएस के कुर्सी पर कौन कौन से लोग बैठते हैं और कौन कौन से पद होते हैं। तो इसमें एमटीएस होता है, एलडीसी होता है जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, जेएसए होता है जिसको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इसमें ऑफिस पियोन होता है, रिकॉर्ड क्लर्क होता है, मैसेंजर होता है, वॉचमैन होता है, गार्डनर होता है। अर्थात ये सभी तमाम वैकेंसी के लिए इस एग्ज़ाम को लिया जाता है एसएससी एमटीएस, जो एक अपने आप में काफ़ी बेहद अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब है। और इसकी सैलरी वगैरह की बात करें वो भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम को मन लगा के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। इसकी वैकेंसी हर साल आता है। अब हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी सामान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कोई भी मान्यता प्राप्त, जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है उससे, गवर्नमेंट जॉब से, मतलब स्कूल से आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास मात्र होनी चाहिए। और आयु जो है सो 1 अगस्त 2026 के अनुसार आपका अगर 18 साल से 25 साल तक होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया, उसके अनुसार एज में कुछ छूट भी दिया जाता है, जैसे ओबीसी के लिए 5 साल, इसी तरह एससी एसटी वालों को भी इसी के आधार पर आरक्षण में उसकी छूट दिया जाता है। यदि इस एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद केवल हवलदार का जो पोस्ट होता है उसके लिए इसमें दौड़ होता है, अर्थात पीटीएफ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अथवा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको बता दें कि जो एमटीएस स्पेशल होता है उसके लिए दौड़ वगैरह नहीं होता है, उसके लिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है मेरिट बेस से। अब हम लोग जानेंगे कि मेरिट किससे बनता है। मेरिट किससे बनता है उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के प्रकार, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी हम बताएं अभी। इसमें कुल प्रश्न 90 प्रश्न होता है, कुल अंक 270 का होता है। और इसमें समय अवधि की बात करें अर्थात टाइम कितना दिया जाएगा, ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसमें 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे की टाइम इसमें दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग अगर कोई करता है तो उससे 1/3 मार्क्स कटौती की जाती है, अर्थात 3 को क्वेश्चन गलत करने पर एक सही का आंसर जो रहता है वो भी कट जाता है। और यह जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मीडियम में।
अब हम लोग एक एक करके सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। मैथ, एसएससी एमटीएस में मैथ जो होता है, मैथ और इसका फर्स्ट सेशन में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो हम लोग पहले मैथ में देखते हैं क्या क्या पढ़ाना होता है। मैथ में आप लोगों को नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बेस, ये सब चैप्टर आप लोगों को मैथ पढ़ाना है। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है ये सब, आप लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। इस चैनल में आपको सभी चीज़ों को विस्तार से पूरा पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नोट में देखिए लिखा हुआ है एमटीएस पद के लिए केवल सीबीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हवलदार पद के लिए सीबीटी, पेट, पीएसटी और डीवी। अर्थात ये हम आप लोगों को पहले ही बता दिए। अब देखेंगे हम लोग रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस है एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वेन डायग्राम, पजल, साइनोनिम्स, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एज्यूम्पशन और स्टेटमेंट एग्रीमेंट। ये सब चीज़ें आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ना है। और मैथ और रीजनिंग सेशन 1 में पूछा जाता है। इसमें केवल आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पेपर। इसमें केवल 33% लाना होगा, अर्थात 20-20 नंबर का दोनों पूछा जाता है। 20 नंबर मैथ, 20 नंबर रीजनिंग। इसमें से अगर आप लोग जनरल के हैं तो 12 सही करते हैं तो आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। अगर ओबीसी का है तो 10 और एससी एसटी का है तो 8 में आप लोग का इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। सेशन 1 जो पेपर होता है उसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश में 1 वर्ड पूछा जाता है, साइनोनिम, एंटोनिम पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, एडॉम्स और फ्रेजेस पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक रूल, एरर, ये सब आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीके। जीके देखिए मेन जीके और इंग्लिश पर भी आप लोगों का मेरिट बनता है। 25 नंबर रीजनिंग और 25 नंबर जीके का क्वेश्चन आता है। अर्थात 50 में अगर आप लोग 40 प्लस तो 38 प्लस कर देते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन तय माना जाता है लगभग। क्योंकि अभी तक लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एमटीएस का उसमें यही कट ऑफ गया है 38 to 40। इसके बीच आप लोग को कम से कम लाना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और अवार्ड एंड ऑनर, ये सब चीज़ आप लोगों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे चैनल में आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। अब है इसका सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल। हम लोग देखते हैं कि इसका सैलरी कितना होता है और जॉब प्रोफाइल इसका क्या है। इसमें अगर पे लेवल 1 का देखें 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग इसका 18,000 से 56,000 तक इसमें मिलता है। 18,000 बेसिक पे है और इन हैंड आपको अप्रोक्स मिलता है 22,000 से 25,000। इसका जॉब प्रोफाइल है। एमटीएस विभिन्न प्रकार के कार्यालय जैसे फाइल ले जाना, डाक वितरण, चपरासी कार्य, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अन्य सहायक कार्य इत्यादि इसमें आप लोगों को जॉब मिलता है। इसकी जॉब का प्रोफाइल हम लोग पहले ही शुरू में देख लिए। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा। अक्सर स्टूडेंट्स का ये डिमांड रहता है कि सर हमको बताइए कि कैसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसकी जो सिलेबस वो अच्छी तरह से इसकी समझ होनी चाहिए। सिलेबस का एक टेबल टाइम बनाकर नियमित अध्ययन करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसकी PYQ और मॉक टेस्ट लगातार आप लोगों को देना पड़ेगा। नोट्स बनाएं, जो भी पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल में सबका नोट्स बनाते जाइए और नियमित रिवीजन भी करते जाइए। कमज़ोर विषय पर जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में लगता है कि थोड़ा वीक है तो उसको उस सब्जेक्ट में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मेन इंग्लिश और जीके पे ही कमांड करना रहता है, इसी से आप लोगों को मेरिट लिस्ट बनता है। और यदि आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और एमटीएस के लिए आपको एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहते हैं, कमेंट में मैं उस चीज़ का वीडियो बनाकर दूंगा। धन्यवाद।